नमस्कार, मैं दिव्या। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हैं, खूब आनंद में हैं। मैं लेके आई हूँ मंथ ऑफ मई के लिए रीडिंग फॉर सन साइन टॉरस। जी हाँ, टॉरस देखते हैं आपके लिए क्या है मई में। विल स्टार्ट विद रिंगिंग द बेल। तो वी विल स्टार्ट विद द कार्ड्स। जी, कार्ड्स हैं एस्ट्रोलॉजी गाइड रीडिंग कार्ड्स। तो ये मुझे बहुत खूबसूरत लगे हैं कार्ड्स। देखते हैं टॉरस के लिए मंथ ऑफ में क्या लेके आए हैं। सो पहला कार्ड लेके आए हैं कि बहुत एनर्जी जो है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, इम्पल्स कैरी करती हैं ये एनर्जी। तो मैं आपको यही राय दूंगी कि इम्पल्सिव होके नहीं लेना है, रादर एक सुपीरियर कॉन्फिडेंस भी है इस एनर्जी में और एंथुजियाज्म है विद ट्रस्ट दैट वॉट एवर विल हैपन फॉर द गुड। गुड फॉर्च्यून और अथॉरिटी का कार्ड है कि हो सकता है किसी तरह की अथॉरिटी निभानी पड़े या अथॉरिटी के रिलेटेड वर्क प्रमोशन आए आपके लिए। There is a very beautiful goddess feminine energy right now which is blessing you. एक सेक्रेड स्पिरिचुअल सेंटर है जो आपके डिग्निटी को, जो भी सिचुएशन है उसमें मेंटेन रखेगा। तो ये कार्ड डिग्निटी मेंटेन रहने का भी है। तो आपको किसी तरह की जो सपोर्ट सिस्टम है आपको फ्रॉम अ फेमिनाइन एनर्जी, किसी गॉडेस की ब्लेसिंग्स रहेंगी इस पर्टिकुलर पार्ट में। और इस सिचुएशन में आपको विजडम जो है, क्योंकि हम नॉलेज तो कहीं से भी इकट्ठी कर लेते हैं, विजडम एक ऐसी चीज़ है जो एक्सपीरियंस से, इनसाइट से या अपनी सूझबूझ से आता है। तो जो द पार्ट ऑफ यू एक्सेप्ट द चैलेंज टू गेन द विजडम। तो अगर किसी तरह का भी कोई भी चैलेंज आप फेस करते हैं तो ये कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आप उसके थ्रू जो विजडम होगा, एक्सपीरियंस होगा, वो आपको मिलेगा। हो सकता है किसी तरह के डिलेज आपको फेस करने पड़े या जिस तरह के जस्टिस आप चाहते हैं वो शायद आपको ना मिल पाए सिचुएशन में। देखते हैं इसके लिए मैसेज क्या आता है। सिचुएशन को लेके ये मैसेज आ रहा है कि डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। समटाइम वी कॉम्प्रोमाइज फॉर द सेक ऑफ लव, फॉर द सेक ऑफ अप्रूवल्स ऑफ अदर्स, बट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज, डू नॉट सेटल फॉर द लेस। ये टाइम पीरियड इमोशनल होने वाला है, इमोशनल ब्रेकडाउन या इमोशनल डिस्चार्ज हम बोलते हैं इसको। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल दैट यू डू नॉट गो फॉर द आउटबर्स्ट। अगर इमोशनल इश्यूज हैं तो उसको एक इमोशनल को वेंट चाहिए होगा, तो उसकी तरफ ध्यान ज़्यादा दें। ब्लेसिंग्स, अबंडेंट ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। तो मैं वही कहती हूँ कि जब एक्चुअली में थोड़ी कठिनाइयों के बाद एक कार्ड ऐसा आ जाता है, ये बताता है कि थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाती है, जिससे ये कार्ड इज़ अबाउट अबंडेंस ब्लेसिंग। तो अबंडेंस, आप जिस तरह की भी अबंडेंस के लिए यू आर वेटिंग या यू वांटिंग, उस तरह की अबंडेंस आपके पास आएगी। नेक्स्ट कार्ड हम ये देखते हैं, जैसे अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स, अबंडेंस ऑफ फाइनेंसेस, अबंडेंस ऑफ रिलेशनशिप, लव, कंपैशन, स्पिरिचुअल, कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट कार्ड मैंने उठाए हैं रिलेशनशिप्स को लेके फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ मई। देखते हैं डियर टॉरस, जो रिलेशनशिप्स को लेके आपका मंथ ये कैसा जाएगा। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। पॉजिटिव थिंकिंग जो रहेगी, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करेंगे, इम्प्रूवमेंट आएगी रिलेशनशिप्स को लेके। जिस इंसान के बारे में इस वक्त आप सोच रहे हैं, हो सकता है यही वो इंसान है जो आपको एक रोमांटिक फीलिंग जो है वो देके जाएगा। एंड नेक्स्ट कार्ड इज लाइक कि कई बारी जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स से नहीं मांगते जब भी हमें कुछ चाहिए होता है, इसी तरह सृष्टि को अपना पेरेंट मान के उनसे कहना पड़ता है। तो दिस इज अ कार्ड वेयर इट सेज कि आपकी एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और आपकी प्रेयर्स जो है वो आपको अपने पार्टनर के पास के का साथ दिलाने में हेल्प करेगी, है ना। तो देखते हैं और क्या गाइडेंस मिलती है इस सिचुएशन को लेके थ्रू एस्ट्रल ट्रैवल। ये बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है। जो लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं
हीलिंग हीलिंग टेक्निक्स में हैं। जैसे हीलिंग में हम लोग डिस्टेंट हीलिंग करते हैं, तो एस्ट्रल ट्रेवल एक ऐसी चीज़ है जो वाइटल फोर्स है। ड्रीम्स के थ्रू हम एक दूसरे को रीच करते हैं। यूजुअली शायद हम लोग ये चीज़ें बिलीव नहीं करते, मगर ये चीज़ बहुत बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। सो समर इज़ अ टाइम जहाँ पे आपको जिस भी तरह की आपने बहुत मेहनत की है उसका एक रिजल्ट या उसका एक पूरा होता हुआ एक पिक्चर आपको मिल जाएगी कि हाँ जो आप कर रहे हैं वो सही है। तो ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया कार्ड है जहाँ पे आप किसी तरह का एक्शन लेंगे उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके। जितना भी जो भी ये ना ये कार्ड ये अपने आप में बोल रहा है मिरर। तो हम लोग मेडिटेशन में बहुत बार ये कहते हैं दी अदर इज़ आर मिरर। तो जो इंसान हमारे सामने है, जो सिचुएशन हमारे सामने है, वही सिचुएशन या वही बात हमारे भीतर भी चल रही है। सो यू आर मिररिंग द इमोशंस और द पर्सन राइट इन फ्रंट ऑफ यू। सो अगर आप देखना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं आउटर एटमॉस्फेयर को, तो इनर एटमॉस्फेयर को देखने की ज़रूरत है जी। तो ये कार्ड जो इस वक्त मेरे पास है वो टावर ऑरेकल कार्ड्स हैं। मैं देखती हूँ कि ये क्या मैसेज देके जाते हैं फॉर द मंथ ऑफ मे हमारे लिए। बहुत खूबसूरत कार्ड है विच सेज टू बी जेंटल। सॉफ्ट अप्रोच रखनी है, फेथ रखना है मॉडरेशन में, सटल डीप इन्फ्लुएंस, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉन वायलेंस। कई बार हम लोग इंटरफेयर ही करते हैं अपने बच्चों की लाइफ में या अपने लव्ड वंस की लाइफ में। ऐसे नहीं ऐसे करना, मुझे ज़्यादा पता है। हो सकता है कि शायद वो इंसान गलत ही करे, मगर इंटरफेरेंस भी अपने आप में वायलेंट होती है। बहुत सॉफ्टली अप्रोच करने की ज़रूरत है, एक ट्रस्ट के साथ कि जो भी होगा, जो भी अनफोल्ड होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। बहुत बहुत टेंडरनेस के साथ, बीइंग जेंटल विद द सेल्फ एंड जेंटल विद द लव्ड वंस यू आर इन्वॉल्व विद। ये बहुत नेक्स्ट कार्ड कह रहा है बड़ा बिग या बहुत उत्तम बड़ी सक्सेस के बारे में ना सोच के छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना शुरू करें। द कार्ड का नाम बहुत खूबसूरत है, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। और फाइंड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन ऑर्डिनरी। मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही ओशो की लाइन पढ़ी थी, शायद उस तरह ना बता पाऊँ, मगर उन्होंने लिखा था वंस यू एक्सेप्ट योर सेल्फ टू बी ऑर्डिनरी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टार्ट हैपनिंग। तो वो जो ऑर्डिनरी की सिंप्लिसिटी की जो खूबसूरती है वो शायद स्पेशल होने में उतनी खूबसूरती नहीं है। सो स्लो डाउन का कार्ड आया है, वो एज इट इज़ ये मंथ थोड़ा स्लो डाउन होने वाला है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन्स और पेइंग अटेंशन ऑल्सो। प्लीज़ बी केयरफुल विद योर हेल्थ एंड एवरीथिंग। गुजारिश है आप लोगों के साथ। ये मैंने ये भी पढ़ूंगी दिस ये दो आई टुक पिक्ड अप दिस डेक अनइंटेंशनली, मगर ये भी डेफिनेटली किसी तरह का मैसेज होगा तभी मेरे हाथ में आया कि दिस इज़ टॉकिंग अबाउट योर रूट चक्रा, दैट इज़ टॉकिंग अबाउट योर sensuality and that is talking about your passion right now. So हो सकता है your sensuality, your passion is going to bloom dear Taurus in this month. बहुत बहुत खूबसूरत कार्ड है जो बुद्धा के हैंड है इसमें, और ये कार्ड बता रहा है मास्टरी के बारे में, स्पिरिचुअल रिन्यूअल के बारे में, और कंटेनिंग द रिज्यूमिनेशन, wisdom, and the most beautiful word which is coming up right now is the inner alchemy. ये कार्ड हाथ में आती या जब मैं इनको पिक करती नहीं मेरे आंखों के सामने आते तो एकदम अंदर से जैसे लगता है जैसे मेल्टिंग शुरू हो गई है. So these cards are actually talking a lot of silence, a lot of acceptance of what is in now. और स्पिरिचुअल रिन्यूअल्स में यही है कि हमें किसी तरह की एक गाइडेंस मिलती है. कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आती है, ये तो मेरा मतलब मैंने देख लिया और इतना आजमा लिया ना कि जो भी सिचुएशन मेरे हाथ में आती है जिसको हम सो कॉल्ड डिफ़िकल्ट सिचुएशन कह सकते हैं, उसने मुझे कुछ एस्पेक्ट मेरी लाइफ का ऐसे बताना होता है
जिसको मैं टोटली इग्नोर कर रही हूँ या जिसके तरफ मेरी पूरी मूर्छा है। तो ये स्पिरिचुअल रिन्यूअल का कार्ड है। सो कुछ जो भी अगर सो कॉल्ड सिचुएशन ऐसी आती है तो थोड़ा थम के स्लो डाउन होके उस सिचुएशन को देखें, भालें, इन्वेस्टिगेशन करें, इंक्वायरी करें, देखें कि अंदर चल क्या रहा है और ये आपको क्या बताना चाह रही है।